नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल पर, जहां पर प्रत्येक माह की तरह इस बार भी मैं राशिफल लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरा नाम राजकुमार पांडे है और आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2025 में ग्रहों का समग्र प्रभाव 12 राशियों पर क्या रहेगा उसको पहले एक बार समझ लेते हैं और खासकर इसका प्रभाव मिथुन के लिए कैसा रहेगा। तो अक्टूबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है। सूर्य 17 तारीख तक आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद नीच राशि में पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। ये स्थिति अनुकूलता देने में थोड़ी कमजोर हो सकती है। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेंगे, जहां उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अशुभ कही जाएगी, लेकिन 27 तारीख के बाद मंगल जैसे छठे भाव में जाएंगे, यहां से आपको कुछ राहत मिल सकती है। बुध ग्रह की चाल महीने की शुरुआत में और अंत में तो सकारात्मक दिख रही है, लेकिन 3 से 24 अक्टूबर के बीच में ध्यान से सुन लीजिए, मंगल की जो ग्रह चाल है वो आरंभ में अंत में तो सकारात्मक है, लेकिन 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहने से यहां पर कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। बृहस्पति पहले भाव से आपको मार्गदर्शन देंगे, बाद में दूसरे भाव में जाकर आर्थिक मामलों को आपके बल प्रदान करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा है। शुक्र 9 अक्टूबर तक तीसरे भाव में रहकर संचार और संबंधों में सहायक रहेंगे, परंतु बाद में नीच राशि में चले जाने से परिणाम कमजोर हो सकते हैं। शनि इस समय दशम भाव में वक्री होकर करियर को धीमा कर सकते हैं। राहु भाग्य भाव में अड़चने पैदा करेंगे, जबकि केतु तीसरे भाव से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। तो ये तो था समग्र प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहते हैं, जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, विवाह संबंधी कोई शंका है या कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं, कोई भी कार्य है, तो आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो था ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये जो परिवर्तन हुए हैं ग्रहों के भीतर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि के जातकों पर। तो सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य जीवन के लिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा स्लो रह सकता है, यानी थोड़ा सा धीमा रह सकता है। गुरु का आशीर्वाद बीच बीच में मदद करेगा, लेकिन शनि की वक्री स्थिति कार्य को धीमा कर सकती है। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, आपको धैर्य से काम लेना होगा और वादों में अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर किसी को प्रॉमिस आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम लेकर के चलना होगा। नौकरी पेशा लोगों को सलाह है कि किसी सहकर्मी के व्यवहार से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं देना। किसी कुलीग ने कुछ बोला, आप इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए, समझदारी से स्थिति को संभालें। व्यापार करने वाले जातकों को निवेश सोच समझकर करना चाहिए। महीने का अंतिम हिस्सा कुछ राहत भरा रहेगा और अधूरे कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहना जरूरी है। तो धन के लिहाज से अक्टूबर आपके लिए औसत रहने वाला है, खराब नहीं कहेंगे, औसत है। मंगल की वजह से आय तो होगी, लेकिन साथ ही में एक तरफ से आय, दूसरी तरफ से एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की कृपा से कुछ बचत के अवसर खुलेंगे। यह समय धन को सुरक्षित करने और योजनाबद्ध यानी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा रहेगा। भले ही महीने की शुरुआत में आर्थिक स्थिति थोड़ी दबाव में दिखे, परंतु धीरे धीरे सुधार की संभावना रहेगी। जो लोग पुराने ऋण से परेशान हैं, उन्हें राहत मिलने की संभावना बनती है, अर्थात उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। ऋण चुकता होने के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। तो ये गुड न्यूज है मिथुन राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। बुध की कमजोर स्थिति और सूर्य का नीच होना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। खान पान और दिनचर्या में अनियमितता से समस्या बढ़ सकती है। महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। बृहस्पति का सहयोग मिलेगा तो आप स्वास्थ्य को संतुलित कर पाएंगे। पेट और सीने से संबंधित परेशानी से बचने के लिए तैलीय यानी तेल से और मसालेदार भोजन से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें मिथुन राशि के जातक। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी? भाई, इसके बिना भी दुनिया नहीं चलती है। पारिवारिक जीवन की एक अहम कड़ी है। तो प्रेम संबंधों के लिए अक्टूबर का शुरुआती समय तो काफी अच्छा है। बातचीत, मेल जोड़ और मंजन के मौके मिलेंगे, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र महाराज अपनी नीच राशि में जाएंगे तो रिश्तों में गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान मर्यादा और धैर्य बनाए रखना बहुत ही जरूरी होगा। विवाह की बातों को आगे बढ़ाने के लिए 9 तारीख से पहले का समय ज्यादा अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में महीना सामान्य रहेगा। कुछ तकरार के बावजूद आपस में सहयोग मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे और अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे
तो वो भी जो थोड़ी बहुत दुविधा है वो भी नहीं रहेगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक मामलों में महीना अपेक्षाकृत संतुलित दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम है। दूसरे भाव में गुरु का प्रभाव परिवार में सामंजस्य को, आप वापसी समझदारी को बढ़ाएगा। घर में पुरानी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा। अगर पहले से कोई ऐसी समस्या है तो सुलझेगी। भाई बहनों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद जरूरी रहेगा, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य नीच स्थिति में होंगे। गृहस्थ जीवन में शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। घर से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में राहत मिलेगी और स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अब बात करते हैं ऐसे उपाय की जो मिथुन राशि के जातकों को अक्टूबर 2025 में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बुधवार को गरीब विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान कर सकते हैं। रोज सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम एक माला या 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन किसी गरीब को सरसों का तेल या काली उड़द दान कर सकते हैं। काला वस्त्र भी दान कर सकते हैं। नियमित रूप से हल्का व्यायाम प्राणायाम करें ताकि मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। तो आपको ये हमारा मासिक राशिफल कैसा लगा, जिसको विस्तृत अध्ययन के पश्चात हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।